ऐसे क्या देख रही हो? रो रही थी तुम। वैसे ही। क्यों? अफसोस हो रहा है इंसान हो। कि मेरी बात का जवाब नहीं है सबरा। अगर अफसोस हो रहा होता तो यहाँ नहीं बैठी हुई होती। अम्मी का दुपट्टा सामने आ गया तो बस दिल उदास हो गया। अगर तुम चाहते हो कि मैं उन सबको याद ना करूं तो ठीक है। जैसे हम उन लोगों के लिए मर चुके हैं तो वो अब से हमारे लिए मर चुके हैं। समरा, सबसे पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी सगी अम्मी नहीं है और वो तुम्हारी सगी अम्मी का दुपट्टा नहीं था। तो अपने दिमाग में ये बात डाल लो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। मरे हुए लोगों की ख्वाहिशात की भेंट तो अक्सर जिंदा लोगों को ही चढ़ाया जाता है। तुम्हारे सामने हूं मैं, मुझे ही देख लो। अब्बा इस जिंदगी में नहीं है, लेकिन अम्मी ने उनकी ख्वाहिश में मुझे कैसे जिंदा दरगोर किया। शायद तुम भूल रहे हो, ऐसा दरगोर किए गए लोगों के लिए नहीं किया जाता। तो फिर वादा करो मुझसे कि दूसरे लोगों के बारे में सोचकर तुम अपने आंसू नहीं बहाओगी। ठीक है, मैं वादा कर लेती हूँ, मगर तुम्हें भी एक अहद करना पड़ेगा कि आज से मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं आएगा, चाहे वो ताई अम्मी ही क्यों ना हो। सपना ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे उनके सिवा जिंदगी में है कौन? क्यों? तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारा मतलब जो भी है, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। अगर मुझे पाबंद कर रहे हो तो तुम्हें खुद भी पाबंद होना पड़ेगा। अगर मैं सब कुछ भुला रही हूँ तो तुम्हें भी भुलाना पड़ेगा। मुकाबला क्यों कर रही हो यार? बात मुकाबले की नहीं है, बात अहमियत। कौन है अहम तुम्हारी नजरों में, मैं या ताई अम्मी? ये तुम्हें बताना होगा। अगर तुम्हारी मेरी जिंदगी में अहमियत नहीं होती तो क्या ये सब करता मैं? तो फिर अहद करो ना, इतना डर क्यों रहे हो? बस रहने दो, मिल गया तुम्हारा जवाब। एक बात याद रखना असफर, अगर मेरे दिल में खौफ बैठ गया ना कि तुम चले जाओगे, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? इस बात को फजूल समझना है अहम समझना, ये तुम्हारा फैसला है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। जरीना, हम्म। बारिश हो रही है। जानती हो, क्या सोच रही हो? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे भी ये लगता था कि अगर गलतफहमी दूर हो गई
हालात ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया है कि अब सब अनजान लगने लगे हैं। अनजान लोग, अनजान रिश्ते, ना मैं किसी को जानता हूं और ना ही कोई मुझे। पता नहीं किसकी नजर खा गई हमारे घर की खुशियों को। जिन्हें तुम खुशियों का नाम दे रही हो, उसकी हकीकत सिर्फ शराब थी। पास आने पर हकीकत खुली है तो अब ज्यादा दुख हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कब तक बहलाओगी खुद को? कोई फायदा नहीं है, सब खत्म हो गया। जरा शासिया को देख कर आती हूँ। दर्द की दास्तां कुछ तुम लिखो, कुछ हम लिखे। कब हुआ ऐसे हुआ इश्क हमें कुछ ना पता। कहना है बहुत कुछ, वक्त ना मेरा है, बेवजह ही कैसा दर्द ये मिला है। शासिया, अम्मी वहाँ क्यों खड़ी है? आए ना, देखें कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है। बेटा बीमार हो जाओगी, अंदर आओ। अम्मी आप तो जानती हैं बारिश कमजोरी है मेरी। पागल मत बनो, अंदर आओ। मैं तो चाहती हूँ कि आपको भी पागल कर दूं। शासिया, क्या? देखे ना आसमान की तरफ, तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। किसके हाथ हुई? ना भूलूंगी, ना भूलने दूंगी। सबको सजा दे रही हो। आपको तकलीफ देने के लिए। फिर इससे तुम्हारा दुख कम होता है, मुझे खुशी होगी। आने वाले वक्त में मैं आपको इतनी खुशियां देने वाली हूँ, डर है कि कहीं आप पागल ना हो जाए। मेरे रांझना महफिल से रूठ न जा। शासिया, क्या बात है बेटा, अभी तक उठी नहीं हो? या खुदाया, मना कर रही थी ना कि बारिश में मत नहाओ।
कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या खाक ठीक हो तुम? बुखार में तप रही हो। तो मर नहीं जाऊंगी। क्यों सब्र आजमा रही हो मेरा शासिया? ठीक ही तो कह रही हूँ। चुप नहीं कर सकती ना? आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ चुप कर जाओ। खुद पर तरस नहीं खा सकती तो हम पर खा लो। क्या हो गया अम्मी? पागल हो गई हूँ, इसीलिए चिल्ला रही हूँ। क्या हुआ? आप ठीक हैं? अमजद, बाहर जाओ तो। ताकि आप जो है इसको डांट सकें। बाहर जाओ। उठ शासिया, उठ बेटा। डॉक्टर के पास चल रहे हैं। क्यों? हाँ, अब इस क्यों का जवाब तो लेडी डॉक्टर ही देगी। बुखार की वजह से आई है उल्टी। अल्लाह करे वैसा ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। कह दिया ना, बुखार की वजह से ही आई है उल्टी। तुम कैसे कह सकती हो? आपको समझ क्यों नहीं आता? उसके दिल और दिमाग में किसी और का कब्जा था। मैं पानी लेकर आती हूँ। आराम से बेटा, आराम से, ध्यान से। देख के ना कुछ नहीं होता। बेटा आराम से इसको आगे बेटा, खिसक। सुकून से। माँ सदके। अरे इसको बहुत समझाती हूँ कि ना पंगे लिया करो, अगर ये मेरी माने तब ना। ठीक हो अम्मा, बस भी कर दे अब। हाँ हाँ पता है मुझे तू कितना ठीक है। तुम लोग बैठो बेटा, मैं चाय लेके आती। खाला बात सुन, अभी मूड नहीं है, मैं चाय नहीं पी रहा। जाना जरूरी काम से, बाद में आके पी लूंगा। अमन चाय बना के ले आ। बैठ, मैं लेके आती हूँ। तो एक बात बता, जब नहीं है मूड तो क्यों जबरदस्ती पिला रहा है भाई? मेरी तरफ से जहर पी ले तू, अम्मा को भेजने का बहाना था ये। तेरे से ना जरूरी बात करनी है। अच्छा बोल। 2 दिन से अम्मा ऐसे सर पे खड़ी है जैसे मैं मर रहा हूं। ये थी जरूरी बात? नहीं, बात सुन। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है ना, समरा की वजह से हुआ। अबे क्या पागल हो गया है? अभी तो तू बोल रहा था कि अम्मा हट्टी तो तुझे कुछ बताता ना, इसीलिए झूठ बोलना पड़ा मुझे। कैसे हुआ सबरा की वजह से, ये तो बता। छोड़ना, तुम पता कर वो है कहाँ? कहाँ होगी? घर पर होगी अपने? नहीं है, अपने घर पे नहीं है वो। अबे क्या भाग गई घर से? हूँ मतलब होश में है? पता भी है क्या बोल रहा है? दूंगा, होश में हूँ तभी तो कह रहा हूँ तुझे। पता कर कहाँ है वो।
करवाते हैं, वही पता। चाय नहीं पिलाएगा आप? पी ले लारी अम्मा। ड्रामे करवा ले बस। ले जा से यहाँ से। मतलब आप अपनी जिद पर अभी भी कायम है? अम्मी, खबरदार जो तुमने मुझे अम्मी कहा, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जानती हूँ। चली जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे। यहाँ पर शौक आने का मुझे भी नहीं है, मगर मैंने सोचा कि जो बातें मैंने आपसे कही है, बेटे को खो देने का खौफ आपके दिल में घर कर गया होगा। तो आज आप मुझे अपने पास बिठाएंगी, बातें करेंगी। मगर खैर, अकेले नहीं जाऊंगी यहाँ से। और तुम कर भी कह सकती हो। तो फिर मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करें। बेशरम, बेहया, अपनी ही बहन का घर। बस कर दे। वो कौन सा कोई मेरी सगी बहन थी जिसके शौहर से मैं शादी नहीं कर सकती थी? काजिन थी वो मेरी। और रही बात आपके अपने बेटे की, तो आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसको मैंने वर्गलाया हो, भड़काया हो और उसे शादी के लिए हामी भरी हो। अगर आपकी नजरों में मैं मुजरिम हूं और मैंने जुर्म किया है, तो आपका बेटा भी बराबर का शरीक है। सजा अगर मुझे सुनाएंगी तो भुगतना असफर को भी पड़ेगा, याद रखिएगा। याद रखूंगी मैं खुद देख लेती हूँ। समरा, ओ समरा, रुखसाना, किधर है तेरी बेटी समरा? पता चले ना मुझे। क्या हो गया? पता तो चले क्या किया है समरा ने? क्यों ढूंढती फिर रही हो उसे? उसे बुलाओ तो फिर बताती हूँ कि क्या किया उसने। आहिस्ता बोलो, क्यों चिल्ला रही है? चिल्ला रही हूँ मैं? अरे जब सब लोग चिल्लाएंगे ना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ। क्यों चिल्लाएंगे लोग? क्या कर दिया समरा ने? आपकी बेटी समरा ने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। समरा ने? जी, आपकी समरा ने। अरे वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा बच गया, वरना उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, ये क्या कह रही है? तुम्हारी समझ में हर बात आ जाएगी जब अपनी बेटी को बुलाओगी। जब बात होगी ना उसके साथ, तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आंटी, सो रही है समरा, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, वरना बुला के ले आती हूँ। अच्छा, अगर वो सो रही है और तुम सच बोल रही हो ना, तो जाओ उसे उठा के लाओ, अभी बात खुल के सामने आ जाएगी। आंटी, झूठ क्यों बोलूंगी मैं आपसे? वाकई सो रही है वो, वरना बुलाकर ले आती मैं। लेकिन तुम भी मेरी बात याद रखना, मर्दों की मोहब्बत की हैसियत मौसमों की तरह होती। आज तुम्हारे आंगन में बरस रही है, कल को किसी और के आंगन में बरसने को मचलेगी। क्या करोगी तुम? तो बेहतर है उड़ान उतनी ऊंची रखो जितना गिरने पर बर्दाश्त कर सको। बहुत शुक्रिया, याद रखूंगी। क्या हुआ अम्मी? इससे कह दो कि मेरे सामने ना आया करे। क्या प्रॉब्लम है आपको समरा से? तुमने कहा इससे ये सब ड्रामे करने के लिए मेरे सामने? अम्मी मुझसे पूछती तो मैं मना कर देता इसको। नहीं आएगी अब आपके सामने। जब तक अम्मी का दिल साफ नहीं हो जाता तुम्हें लेकर, मत आया कर उनके पास। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा दिल कभी भी साफ नहीं होगा, ये सोच के अपना वक्त बर्बाद मत करना। ये आपने ना अच्छा नहीं किया। चले जाओ तुम, तन्हा रह जाएंगे इस तरह। वो तो पहले ही तुम मुझे कर चुके। अब अफसोस हो रहा है तो चली जाए ना अपनों के पास। नहीं रोकूंगा मैं आपको। तुम तो मेरे अपने थे, मैं तुम्हें नहीं रोक सकी, तो तुम मुझे क्यों रोकोगे बेटा? क्या बात है, मुझे बताएं आप।
समरा मेरे बेटे सलमान के साथ भाग रही थी। सलमान के साथ? हाँ, सलमान के साथ। अरे मैंने अपने कानों से सलमान को अकील के साथ बात करते हुए सुना है। गलत फहमी हुई है आपको। क्या? मुझे गलत फहमी हुई है? अरे मेरा बेटा मौत के मुंह से बाहर निकल के आया है, मुझे क्या गलत फहमी होगी है? झूठ बोलता है आपका बेटा, इल्जाम लगा रहा है समरा पर। अच्छा, मेरा बेटा झूठ बोल रहा है लेकिन आपकी बेटी सच्ची है। अगर मेरा बेटा झूठ बोल रहा है और इल्जाम लगा रहा है आप पर, तो आपने मुझे यहाँ खड़े क्यों होने दिया? धक्के दे के घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? इतनी वजाहतें देने की क्या जरूरत है आपको? अरे अब तुम सब मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? यकीन मानो शाजिया, मैं ये कहना नहीं चाह रही, लेकिन आज तुम भी मुझसे झूठ बोल रही हो। चले आप मेरे साथ। शाजिया, कहाँ लेकर जा रही हो? वो सब बताने जो अब तक हुआ है हमारे साथ। हरगिज़ नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जरीना, मत रोको इसे, जाने दो। मैं अहद करता हूं कि मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं होगा, चाहे अम्मी क्यों ना। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। तुम सच कह रहे हो? हाँ। और अगर अपनी बात से फिर गए? समरा, अगर फिरना होता तो फिर अहद ही नहीं करता, खामोश रहता जैसे कि कल था। तो आज ऐसा क्या हुआ है जो मेरे कहे बगैर अहद करने पर आ गए? अम्मी का रवैया। देखो असफर, शाजिया के साथ मैंने जो कुछ किया वो सब करना मेरी मजबूरी थी। उन सारी बातों का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, मगर ताई अम्मी को तो मैं अपनी माँ की जगह पर देखती हूँ। अपनी माँ तो मैंने कभी देखी नहीं, हमेशा खाला को ही अपनी माँ का दर्जा दिया है। खाला नाराज होती थी तो मैं उन्हें मनाती थी, रोती थी तो मैं उन्हें हंसाती थी। मैं ताई अम्मी को भी मनाना चाहती हूँ और उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कैसा साथ चाहती हो मेरा? तुम उनसे दूर हो रहे हो, तुम्हें दूर के बजाय उनके करीब होना पड़ेगा। और चाहे वो तुम्हें कुछ भी कहे, जिस दिन तुम उनकी नजरों में अपना मकाम वापस हासिल कर लोगे, उस दिन मुझे भी वो मकाम मिल जाएगा जिसकी मैं हकदार हूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? होगा, जरूर होगा। असफर ने मुझे तलाक दे दी। अब इस सबसे सलमान का क्या लेना देना? आपको ये सब बताने का मकसद महज आपकी गलत फहमी दूर करना था।
वरना मैं आपको अपना दामन कभी नहीं दिखाती। बेटा, तुम्हारा दामन बिल्कुल साफ है। आप समझाए ना सलमान को, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़े। समझाऊंगी मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो फिर वो एक्सीडेंट वाली बात को समरा से क्यों जोड़ रहा है? वो तो अब मैं सलमान से ही पूछूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बेटा, माँ हूं ना, अपने बेटे की वजह से परेशान होकर यहाँ चली आई। मुझे माफ करना बेटे। बेटे की मोहब्बत में तुम्हारे जख्म को रेत डाले। जख्म अभी भरे ही कहाँ, ताजा ताजा घाव, वक्त लगेगा भरने में। हमरा ने जो काला हमारे मुंह पे मली है उसका जिक्र किसी से ना करना। अरे ना मुझे शाजिया ने कुछ बताया और ना ही मैं कुछ जानती। ऐसे क्या देख रहे? अम्मा कहाँ से आ रही है? तू तो चाय बनाने गई थी। जरीना के घर से। जरीना के यहाँ गई थी। वहां क्यों गई थी? तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो मुझसे? ठीक है, हमारी बातें सुन ली होगी ना, इसलिए वहां गई थी तू। साफ साफ बोल कि तू कहना क्या चाहता है। देख अम्मा, समरा का ना अपने बहनोई के साथ चक्कर चल रहा है। अरे चल। ऐसा ही है। और उस रात ना गिल, तू बता, समरा मेरे साथ नहीं थी, वो अपने यार के साथ भाग रही थी। मैंने उसका पीछा किया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। देख अम्मा, वहां की कहानी तू सुनकर आई है, यहाँ की कहानी मैंने बताई है। अब दोनों कहानियां सुनकर पूरा किस्सा बता मुझे। मैंने दोनों कहानियां सुन ली हैं। तू बता, तू तेरा क्या मसला है? ठीक है अम्मा, तू नहीं बता रही है, कोई बात नहीं। मैं तेरा ही बेटा हूं, थानेदारनी का बेटा हूं। पूरे मोहल्ले में ढोलना बजवा दिया ना तो मेरे नाम भी सल्लू नहीं है। अम्मा, जो बात तू मुझे नहीं बता रही ना, पूरा मोहल्ला जाकर उन्हें बताएगा। जाकिल, तू लग जा काम पे, जा। जाके तो दिखा तू मुझे। अकील आया, बड़ा अकील। एक दूं तेरे मुंह पे भी मैं। खाला, मैंने क्या किया? मुझे तो छोड़ दो, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया खाला। अरे चल चुप कर तू। उस वक्त तक इसे जाने नहीं दूंगी जब तक तू अपने गंदे इरादों से बाज नहीं आता। अम्मा, छोड़ दे, जाने दे उसे। अरे मैं शाजिया को जबान दे के आई हूं कि तू कुछ नहीं करेगा। अम्मा, जबान तू देकर आई है, मैं थोड़ी देकर आया हूं। अरे कैसा बेशरम बेटा है तू, तुझे मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। अम्मा, जिस लड़की ने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया, उसके शौहर के साथ भाग रही थी, उसे कोई परवाह नहीं है। तू खुद को
क्यों भुला रही है उसकी खातिर? देख अम्मा, बहुत नीच खानदान है वो। जितना दूर रहेगी ना, फायदे में रहेगी। ठीक है, भेज दे इसे, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। जब तक तू सुधरेगा नहीं और मेरी बातें नहीं मानेगा ना, मैं अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगी। मनोज, अपना बदला तो मैं लेकर रहूंगा। सल्लू नाम है मेरा, सबको पता है कि अपना बदला नहीं छूटता। देख ले समरा की बच्ची, क्या करता हूं तेरे साथ। कहाँ गायब हो गया था? भाई बहुत मसले मसाइल हैं घर में यार, इसलिए नहीं आ सका। अगर कोई ज्यादा बड़ा मसला है तो मुझे बता ना, तेरा भाई हूं मैं, बता ना। नहीं शायर है। मुझे एक बात बता, मेरे अब्बू का नंबर आया कैसे तेरे पास? काम पे रखने से पहले उस बंदे की पूरी मालूमात हमारे पास पहुंच जाती है। क्या करें, कारोबार के कुछ असूल हैं हमारे। मैं यहाँ तेरे पास काम नहीं करता। तो क्यों आता है यहाँ पर? काम सीखने आता हूँ। अच्छा, और मैं क्या करता हूँ? तेरा तो ये काम है ना। मैं तुझे काम सिखा रहा हूँ, तेरी मालूमात भी तो रखूंगा ना पगले। हमारा इंटरनेशनल क्लाइंट है, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मसला होगा ना। हाँ समझ गया, समझ। गुड, समझ गया से याद आया, हम लोगों ने एक न्यू एप्लीकेशन बनाई है, लोन एप्लीकेशन। इस पर ध्यान दे। ध्यान दूं क्या मतलब? समझा दूंगा, जितना सोचेगा उतना उलझेगा। उलझना छोड़, काम पे ध्यान दे। अपने घर की इज्जत बचाने की खातिर रुखसाना को नहीं रोका, वरना वो चंद दिनों में रही सही कसर पूरी करती थी। पहले तो बात घर के अंदर थी, लेकिन अब बात घर से बाहर जा चुकी है। चंद दिनों में सब लोगों की जुबानों पर होगी। अब तो मुझे भी इस घर से जाने के सिवा कोई और हल नजर नहीं आता। बात की है मैंने, देखो कब तक बिकता है मकान। आप लोग रुखसाना आंटी की तरफ से परेशान ना हो, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कब तक दूसरों पर भरोसा करोगी इस तरह? अब तो बस कर दो। ये मेरे इख्तियार में नहीं है अब। बताना था ना ये सब भी समरा को, ना वो इस हद तक जाती है और ना हम। जरीना, इन बातों का क्या फायदा? तो क्या नुकसान, फिर रोए भी ना।